जब 5-6 साल आप एक टॉपिक को लेकर चलते रहे और उसमें कुछ बदलाव ना आए, फिर भी आप उसमें उसके साथ स्नेह करके, तूने जो मुझसे प्यार किया है, हालेलुया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, फिर भी आपका प्रेम प्रभु से कम ना हो, फिर भी आप अड़े और खड़े रहें। उसने हमें अब्बा पिता वाला रिश्ता दिया, अब्बा 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 पिता। तो इसलिए आप चाहे कैसे भी हो, जब भी आप मुड़ेंगे और उस अब्बा पिता के साथ, उस अब्बा पिता वाले रिश्ते में चलने की इच्छा रखेंगे, वो फिर से आपको अब्बा पिता वाला रिश्ता देगा, हालेलुया। चाहे आप कितना भी दूर हो गए, कितनी भी गलतियां करें, कितना भी प्रेयरलेस हो जाएं, फास्टिंग के बिना हो जाएं, वचन से दूर हो जाएं, चर्च मिस करें, पर जब आप चाहत रखेंगे, अब्बा पिता मैं फिर से मुड़ना चाहता हूं तेरी ओर, तेरा प्यार कम हो जाता है, वो फिर से पहले ही दिन से तुझे पहले से अधिक प्रेम देना शुरू कर देगा यीशु नाम में। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तो शत्रु आपके पास ना आ पाएगा। नए साल में शैतान आपको छू ना पाएगा, शैतान आपको तंग ना कर पाएगा यीशु के नाम में। पर कैसे? अगर पवित्र आत्मा के साथ आप नए साल में शुरुआत करोगे यीशु नाम में। एक वचन मेरे सामने आया अभी, भजन संहिता 91, खड़े रह के इसे सुनना, उसके बाद बैठेंगे। उसकी 14 आयत यहां पर लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बुझाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा और उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। बोले आमीन। कोई तो है जिसके लिए ये वचन खुदा ने मुझे पढ़ने के लिए बोला है और वो आमीन बोलते आत्मा से बढ़ते हुए रिसीव कर रहा है। इससे परमेश्वर ये कहना चाहता है, अगर मैं साफ साफ इसमें समझूं, कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए उसे मैं छुड़ाऊंगा। आपने परमेश्वर से प्यार किया, आपने परमेश्वर से लव किया। ये नए लोगों के लिए भी है, ये जो मसीह में नए आए हैं, चर्च में नए आने शुरू हुए हैं, जब आज वो चर्च में, जब आज वो ऑनलाइन है, ये लोग उन पुराने विश्वासियों के लिए भी है जो 2023 में लगातार प्रभु के साथ चलते हुए आज लास्ट एतवार तक पहुंचे हैं। कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए उसे मैं छुड़ाऊंगा। आपने देखा, आपने आज टेस्टमनी सुनी, आज की टेस्टमनी ग्रेट टेस्टमनी थी, हिलाने वाली। और उस गवाहियों को सुनने के बाद मैंने स्पिरिट में देखा कि आपने कुछ प्राप्त कर लिया यीशु के नाम में, आपने कुछ प्राप्त कर लिया उन गवाहियों को सुनने के बाद, हालेलुया। सीधा कह सकते वो गवाही तेरे लिए थी, वो गवाहियां तेरे लिए थी, हालेलुया। हो सकता है आपने भी मसीह में चलते हुए कई बार आपकी लाइफ में जब कुछ नजर नहीं आता, आपने उस सिस्टर की गवाही सुनी, आपने उस भाई की गवाही सुनी। जब वो भाई गवाही दे रहा था तो मैंने देखा कि जब एक बार हीलिंग प्रेयर हो रही थी, उसमें उस व्यक्ति को परमेश्वर ने छुआ और वो गवाही के साथ आया, क्योंकि उसकी वो बीमारी, वो कितने समय से चर्च में आ रहा था पर वो चंगा नहीं हो रहा। कितनी बार विश्वास की प्रार्थना हुई, कितनी बार घोषणा हुई होगी, कितनी बार प्रोफेटिक प्रेयर हुआ होगा उसकी बीमारी का नाम लेके, पर वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। एक दिन कुछ खास वचन, कुछ खास मैं बात बता रहा था और मैंने कहा सचमुच प्रभु ने तुझे इस मीटिंग में, आज देखो कितनी बार तो प्रभु में हजूरी में कितना टाइम से चर्च में आ रहा होगा, पर आज तुझे खुदा ने चंगा किया। सेम आपने उस सिस्टर की गवाही सुनी, कितना टाइम वो चर्च में आती रही, कहते मैं 18 से लेकर 23 तक अपना वीजा ट्राई करती रही और चर्च के साथ जुड़ी रही, पर मेरी लाइफ में ये हो नहीं रहा था। सोचो 18, 19, 20, 21, 22, 23, जब 6 साल आपको उसमें चलते हुए हो जाए एक ही टॉपिक के साथ, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है। आज लोग नए चर्च में आना शुरू होते हैं, जब महीना उन्हें कुछ नहीं दिखता और वो सोचते हैं ओके शायद मुझे अब चर्च चेंज कर लेनी चाहिए, शायद मुझे अब प्रभु को छोड़ देना चाहिए, चाहे मुझे फिर वापस उन्हीं हालातों में चले जाना चाहिए। प्रभु की दासी मुझे कल बता रहे थे कि चर्च की टीम ने एक लड़की थी जो बैकस्लाइड हो चुकी थी, प्रभु से दूर हो चुकी थी, फिर से वो अन्य जाति में, संसार के कामों में जा चुकी थी। मसीह में चलती चलती अक जाते, कई वे लोग थक जाते हैं जब उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हालातों परिस्थितियों में शैतान वचन को चुरा लेता है और वो लड़की पीछे हट गई। पर क्रिसमस मीटिंग में आपको पता है हमारी प्रार्थनाएं थी कि परमेश्वर बहुत सारे भटके हुए लोगों को वापस लेके आए, बैकस्लाइड लोगों को वापस लेके आए। और वो क्रिसमस मीटिंग में आई और उसके बाद उसने पश्चाताप किया और पीछे अपनी सहेलियों के साथ मिलके
कि पहले जो उनके साथ सेवा में थी, उसने ड्यूटी भी ली थी, पीछे साथ मिल के कहती है कि मैं प्रभु से दूर हो चुकी थी, मैं बहुत पछताती हूँ, मैंने देख लिया संसारिक जगहों में, संसारिक दुनिया में, फिर से जाके देख लिया, कुछ नहीं रखा, सचमुच पहले से भी बुरा हाल हो गया, सचमुच प्रभु जैसा कोई नहीं है, और मैं फिर से प्रभु के पास लौट आई हूँ। ऐसे एक नहीं, मुझे पता है ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जो इस साल के एंड में एक शोभा यात्रा, क्रिसमस और ये न्यू ईयर की मीटिंग को अटेंड करने के बाद लोगों की लाइफ में पैदा होंगी। हालेलुया। पर कहते हैं तूने जो मुझसे प्यार किया, जब आपके हालातों में कितना कुछ भी क्यों ना हो, आप चाहे गिर रहे हैं, आप अपना प्रेम नहीं कम कर रहे, आपकी लाइफ में कुछ अभिलाषाएं आपको तंग कर रही हैं, आपकी लालसाएं, अभिलाषाएं, आपकी कमजोरियां आपको तंग कर रही हैं, आपकी बुरी आदतें आपको तंग कर रही है, फिर भी आप गिर नहीं, पीछे नहीं मुड़ रहे। गिरना अलग बात है, छोड़ देना प्रभु को अलग बात है। गिर चुके हो, इसलिए लिखे धर्मी 7 बार भी गिरे प्रभु यहोवा उसे उठाएगा। 7 के 70 बार भी जो माफ करने वाले को कहता है, खुद कितना माफ करता है। और इसीलिए जो गिरने के बाद कैसा भी आपका प्रेम, आपकी भूख, आपकी प्यास प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा से दूर होने के बाद आप हमेशा कहते हैं पवित्र आत्मा तेरे बिना कुछ भी नहीं हो, मुझे तेरा साथ चाहिए, और आप उससे प्रेम करना, उसकी ओर अपने बार बार कदम बढ़ाना बंद नहीं करते। तो कहता तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, कहते तूने जो परम प्रधान को एक रिलेशनशिप उससे बना लिया है, जैसे हम अगर रोमियो में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है अब्बा पिता वाला रिश्ता। सोचो, कई लोग सोचते हैं मैंने ऐसी गलतियां कर ली हैं, मैं इतना प्रभु से दूर हो चुका हूं, मैं इतना ठंडा हो चुका हूं, ठंड में इतना ठंडा हो चुका हूं, दिसंबर में इतना ठंडा हो चुका हूं कि मैं नए साल में बलपूर्वक प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, परमेश्वर मेरा साथ नहीं देगा, मैंने ऐसी गलतियां कर ली है, प्रभु दोबारा पतन करने में, दोबारा वापस आने के मैं योग्य नहीं रहा, मैंने बहुत गलतियां कर ली हैं, मैं दोबारा वापस नहीं आ सकता, मैं दोबारा अपने उस अभिषेक में, अपनी आत्मिकता में वापस नहीं आ सकता। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा उसमें वापस नहीं आ सकता, दोबारा प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा, मैं बहुत दूर हो चुका हूं प्रभु से। पर प्रभु पता क्या कहता है, लिखा है जो आत्मा उसने हमारे अंदर दिया है, जो गिफ्ट में जो दान उसने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम पिता को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। सोचो, उसने परमेश्वर का हमारे साथ जो रिश्ता है केवल पिता वाला नहीं है। पिता वाला तो रिश्ता जो बच्चे नशे में होते वो भी बोलते हो बापू, ओ पिता, ओ तू, बहुत कुछ वो बोल देते पिता कह के। पर परमेश्वर ने कहा मैं तेरा अब्बा पिता। आप किसी को गालियां, किसी के साथ विरोध, किसी के साथ नाराजगी अब्बा पिता कह के नहीं बुलाते करते। आप पिता कह के बहुत कुछ बोल सकते हैं, डैड तुम ऐसे हो वैसे हो, माँ तुम ऐसी हो वैसी हो, पिता तुम मेरा अच्छा पिता नहीं है। देखो लोगों के पिता उसको कितने गाड़ी लेके देते, तुम मुझे गाड़ी नहीं लेके दे सकता। पर अब्बा पिता कह के जब आप उसके सामने जाते, कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे पर तेरे पास ना आएगा वो। कहता है तूने मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आपका प्रेम प्रभु से कम नहीं होता, जब आप फिर से, कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, जो हो सकता है लाइफ में, आप इंसान है, आप दूर हो सकते हैं, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो सकती है, आपकी परमेश्वर के साथ एक्साइटमेंट, कभी आपकी एक्साइटमेंट कम हो सकती है, आपकी अपनी चर्च के लिए एक्साइटमेंट कम हो सकती, कभी अपने अगुए के लिए, अपने पास्टर के लिए कभी आपकी एक्साइटमेंट रिसीव करने की कम हो सकती है। पर अगर आप अपने मन में ठान के रखें, अगर आपका दर्शन होता है, एक विजन होता है, एक खास कारण होता है परमेश्वर के साथ, अगर आपने फैसले किए होते मैंने अपनी चर्च नहीं छोड़नी, मैंने अपना अगुआ नहीं छोड़ना, मैंने अपना पास्टर नहीं छोड़ना, मैंने चाहे मेरी एक्साइटमेंट, मेरा मन, मेरा शरीर, चाहे मेरी टेस्टिमनी ना बने, कुछ भी कहे, जब आप उसमें खड़े रहते हैं, ये होता है प्रेम का सबूत। तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और आशीष दूंगा। जब आप अड़े और खड़े रहते हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कई लोग नए चर्च में आने शुरू हुए हैं, प्रभु कहता है मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को, यीशु नाम को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा, वो ऊंचे स्थानों में रखेगा क्योंकि आपने परमेश्वर के जीवित नाम को, प्रभु यीशु के नाम को जान लिया है। हालेलुया। कहते जब तुम मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। संकट में कहता है उसके संग रहूंगा, उसे बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हो सकता है आप किसी संकटों में चल रहे हो सकते, कहते मैं तेरे संग रहूंगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं प्रभु आपके साथ नहीं है।
अगर आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु आपके साथ नहीं है। हो सकता है प्रभु आपको देख रहे हैं, आप उन हालातों में क्या कर रहे हैं, आप उन परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं। आप परखे जाते हैं, आप परखे जाते हैं कि आप उसके लिए कितना कीमती है। मान लो अगर मेरा कोई स्पिरिचुअल सन हो, वो कहे पापा जी मैं मिलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे बोलूं ओके तू फ्राइडे आ जा, और उसके लिए वो परख होगी। कौन सी परख? अगर वो बोले ओ फ्राइडे तो पापा जी मेरी चर्च लगती है, फ्राइडे तो मेरी मीटिंग है। अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलना तेरे लिए कितना कीमती है, अब तेरे लिए एक परख है। हालेलुया। और वो कहता है ठीक है जी मैं आ रहा हूं, ओके। हो सकता है बाद में बोलूं नहीं 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 तुझे नहीं आना, तुझे संडे ही आना। समझ पा रहे? हो सकता है एक ऐसी परख आपकी लाइफ में कभी हो सकती। तो उस परख में आप डिसाइड करते कि वो आपके लिए, आपका परमेश्वर, आपका अगुआ, आपका मेंटर पवित्र आत्मा आपके लिए कितना कीमती, कितना आपके साथ वो आपके लिए जरूरी है। और जब फिर आप किसी भी समय आप अपने प्रेम को बनाए रखते, अपनी एक्साइटमेंट परमेश्वर के लिए कम नहीं होने देते, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी बचाकर तुझे महिमा को बढ़ाऊंगा। ये बात पवित्र आत्मा आज क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ। एक ही इच्छा रखो, आज का आपका टारगेट होना चाहिए। तो नए साल का प्रवेश आज की मीटिंग में पवित्र आत्मा के साथ होके होना चाहिए। अपने घुटनों पे आओ, पवित्र आत्मा के सामने इस इच्छा को रख के कि मैं नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ करना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाएं और घुटनों पे आके मांगे कि परमेश्वर मैं नए साल की शुरुआत, एक नई शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ करना चाहता हूं। क्या आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में हो या नहीं? अगर नहीं हो तो कहे पर पवित्र आत्मा मेरे साथ हुई है। आज मुझे अपनी आत्मा से भरे, आज मुझे आग से भरे, आज मुझे फायर से भरे, आज मुझे अभिषेक से भरे, आज मुझ में उतरा, आज मुझे भर दे। मैं नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा की तेरे साथ करना चाहता हूं। तुझसे भर के, तुझसे परिपूर्ण होके, तुझसे एकात्मा होके करना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति से भर के करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज वचन के द्वारा मुझे छुइए, वचन के द्वारा मेरे अंदर आइए। पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। मैं आपके साथ नए साल की नई शुरुआत पवित्र आत्मा आपके साथ करना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो नई शुरुआत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो नए साल में नई शुरुआत नहीं होगी। चाहे तुम कितनी भी इच्छाएं रखो, कितनी भी उम्मीद रखो, कितनी भी चाहत रखो, कितनी भी कोशिशें कर लो, नया साल तेरे लिए नया बन के नहीं आ सकता अगर पवित्र आत्मा उस नए साल में तेरे साथ नहीं है। कहे पवित्र आत्मा आज की रात मुझे दर्शन दे, आज का दिन मुझे भर। जब मैं नए साल की शुरुआत मुझे फास्टिंग के साथ करने की ग्रेस दे, ताकि तेरे आत्मा को मैं ढूंढूं उपवास प्रार्थना में, और नए साल की न्यू ईयर की मीटिंग में मैं फास्टिंग के साथ होके आऊं और उस मीटिंग में तेरी आराधना करूं, तेरी वर्शिप करूं, तुझे दिल से धन्यवाद दूं और तेरी आत्मा से भर के नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ कर सकूं। मांगो ग्रेस को, ग्रेस को, ग्रेस को। ये आपका टाइम है प्रेयर करने का। मांगो मुंह खोल के। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू मुझे भर रहा है, तू मुझे नया कर रहा है, तू मुझ में आ रहा है। पवित्र आत्मा मुझे और भरे, मुझे और भरे, मुझे और भरे, मुझ में और समा जाए पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में मांगते चर्च बोले आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया।